पाकिस्तान में कंटेंट के नाम पे होने वाली बेहूदगी, बेगैरती और कंटेंट के नाम पर दिखाए जाने वाले गंद पर एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि एक तो हमारे मुआशरे में ये बढ़ती हुई जो गंदगी है, बेहूदगी है, और मैं तो बेगैरती का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा। हालाँकि मेरे जो यहाँ पे मौजूद भाई साहब थे, हमारे क्रिएटिव हेड, उन्होंने कहा कि बेगैरती का वर्ड इस्तेमाल ना करें। मैं कहा मैं करूँगा, क्योंकि ये कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही, तो हम इन पे कह भी नहीं सकते, इन पे बात भी नहीं कर सकते। हमने पिछले दिनों वीडियो की तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप मुख्तलिफ जो आपने एक खातून के हवाले से सिर्फ बात की, तो आप मुख्तलिफ जो ये यूट्यूब पे फैमिली व्लॉगिंग और इस तरह का उल्टा सीधा कंटेंट कर रहे हैं, और जो ये लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे बैठे हुए हैं, आप ओवरऑल इस पे क्यों नहीं बात करते? तो आज के इस व्लॉग में ओवरऑल जो पाकिस्तान में बनने वाला कंटेंट, बल्कि इसको कंटेंट नहीं कहा जा सकता, इसको बेगैरती कहा जा सकता है, कि इस जो कंटेंट के नाम पे बेहूदगी और बेगैरती हो रही है, उसके हवाले से जब मुझे रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं और उसके फॉर यू वॉल पे चले जाएं, और वहां पे देखें कि जिस शख्स ने जितनी ज्यादा बेहूदगी गंद फैलाया होगा, उसके उतने ज्यादा व्यूज होंगे, और उतने ज्यादा नीचे लोग बैठ के उसको कमेंट कर रहे होंगे, और इतने ज्यादा वो जो है पैसे अर्न कर रहा होगा। कंटेंट की बेहूदगी और बेगैरती एक तरफ रह गई, दूसरी तरफ एक और जो है डिजिटल मीडिया का शाहकार के ऑनलाइन डिजिटल बैठ के जो है वो लोगों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। मतलब डिजिटल फकीर, डिजिटल भिखारी, डिजिटल भिखारी का एक ट्रेंड शुरू हो गया कि लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे बैठें और वहां पे बैठ के अपने जिस्म का हर औजा दिखा के, हर औजा हिलाकर, हर औजा को गीला करके वहां पे लोगों से भीख मांगे कि खुदा दा वास्ता मैंने कुछ दे दो। वो पिछले दिनों वो मैंने आपको व्लॉग किया था, उसमें बताया था कि बच्ची शेर मांग रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बड़ा खानदानी शौक लगता है कि यार एक खातून को शेर का शौक है। तो पता लगा वो शेर जो है किसी ठरकी इंसान ने उसकी ख्वाहिश पे, जब उसको उसका कोई ठर्क पूरा होगा, जब उसको यानी कि वो नॉर्मली क्या होता है, ये ज्यादातर जो लोग ये शेर और इस तरह की गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, ये उन दूसरे ममालिक में बैठे होते हैं, और ये साल साल अपने घर नहीं आए होते, बीवी बच्चों से दूर होते हैं। तो वहां पे बैठ के जब एक खातून ऑनलाइन बैठ के इनकी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी कर रही होती है, इनके कहने पर अपने जिस्म के औज़ा हिला रही होती है, दिखा रही होती है, गीले करके दिखा रही होती है, तो वो इसको फिर शेर बेचते हैं। वो शेर मुझे लोगों ने बताया, किसी ने कहा को 1 लाख रुपए का कैश हो जाता है, किसी ने कहा 1.5 लाख रुपए का कैश हो जाता है। तो जो शेर 1.5 लाख का कैश होना तो वो सारे पसंद आना। नॉर्मली शेर 1.5 लाख का गोश्त खा जाए महीने में, शायद इससे ज्यादा खा जाए, और जब एक कैश 1.5 लाख का जो है वो कैश होना है एक शेर, तो मैनू भी शेर चाहिए, हर बंदे ਨੂੰ शेर चाहिए, और फिर जो शेर भेजेगा उसकी तस्वीर लगा देंगे आप। और मैंने पिछली बार कहा था कि एक फिल्म थी वो द डिक्टेटर के नाम से, उसमें वो क्या होता है, उस वो जो कैरेक्टर था, एक वो कॉमिक फिल्म थी, तो उसमें उसने जिस जिसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाया होता है, उनकी तमाम की तस्वीरें उसने पूरे वॉल पे लगाई होती है। तो इसी तरह इन लोगों ने भी वॉल अपनी लगाने शुरू कर दी कि फलां ने शेर भेजा था, उसको फलां अदा दिखाई थी, फलां ने ये गिफ्ट भेजा था, फलां ने इतने पैसे भेजे थे, तो उसको मैंने जिस्म का फलां हिस्सा दिखाया था, और उसके सामने ये बेहूदगी और बगैरती की थी, तो उसने मुझे ये गिफ्ट भेजा था। और कल को जब इन्हीं बच्चियों की शादी के लिए कोई रिश्तेदार कोई आएगा, कोई रिश्ता लेके, तो उन्हें दिखाएंगे कि ये देखिए ये फलां ने ये भेजा था, फलां ने ये भेजा था, फलां को ये दिखाया था, फलां को वो दिखाया था, फलां इतना महजूज हुआ था, फलां ने ये बात की थी। शर्म आनी चाहिए, डूब मरने का मुकाम है। फिर आज के इस व्लॉग में मैं ज्यादातर बात करना चाह रहा हूं जो ये लाइव स्ट्रीमिंग के नाम पे जो बेगैरती कर रहे हैं। पहले तो मैं हैरान होता हूं, क्योंकि अक्सर ये जितना गंद बोला जाएगा, जितने जिस्मानी हिस्सों की बात की जाएगी, जितने जिस्मानी हिस्सों को हिलाया जाएगा, जितने अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस और बेहूदगी और पता नहीं जी गाजर मूली और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल की कहानियां जब ये सुनाएंगे, उस पर ओवरऑल जो है व्यूअरशिप ज्यादा आती है, क्योंकि हर शख्स के अंदर ठर्क मौजूद है। इस तरह की बात कोई कर रहा हो, किसी खातून को बिठा के उसको कोई इस तरह के टास्क दे रहा हो, तो उसकी व्यूअरशिप आएगी। मैं इस तरह की वीडियो जब भी कभी कोई आगे से गुजरे, तो मैं ये सोचता हूं कि ये लोग कहां पे बैठ के वीडियोस कर रहे हैं, ये वजाकता से पाकिस्तानी लग रहे हैं, इनकी लैंग्वेज पाकिस्तानी लग रही है। अगर तो पाकिस्तान में बैठ के ये अपने तमाम जिस्मानी औजा का नाम लेके उनको हिलाकर उन पर पानी डाल के और तेल लगा के मुझे शर्म आ रही है कि इस तरह से ये लोग दिखाते हैं ऑनलाइन भीख इकट्ठी करने के लिए। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, हंसी आ रही है कि मैं किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इनको करते हुए शर्म नहीं आ रही। तो अगर ये पाकिस्तान में बैठ के इस तरह की बेहूदगी और बगैरती कर रहे हैं, तो ये एफआईए और दीगर इदारे कहां बैठे हुए हैं? वो नट्टर को एक बार पकड़ा था, उसकी अभी भी वीडियोस आ रही होती है, मुझे नहीं पता अभी वो कर रहा है या उसके जो पुरानी गलाजत और गंदगी उसने फैलाई हुई है वही सोशल मीडिया पे वायरल है, उसको क्यों छोड़ दिया आपने?
अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप से वो बैठ के महीने का 10, 12, 15 लाख कमा रहा है तो उसको देख के लोग और सीखेंगे और आके बदबख्ती करेंगे और गंदी गाली निकालेंगे और तरह के गंदे किस्से कहानियां सुनेंगे और सुनाएंगे। ये जितने लोग हैं यहाँ पे जो इस तरह गंद फैला रहे हैं, अगर तो पाकिस्तान में बैठ के वो डिजिटली इस तरह से गंद फैला के लोगों से भीख इकट्ठी कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस तरह की जो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है उन्हें बंद करें। वो बच्ची, मैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर का, ये सिर्फ एक साहब का नाम ले लिया क्योंकि वो फिर भी वो कन्विक्टेड हो गए थे तो इसलिए उनका नाम ले लिया। मैं किसी कंटेंट क्रिएटर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादातर इसमें खवातीन है और जो मर्द भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। खवातीन का मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहता यार। एक वक्त था कि अगर कोई नाच गाना कर रहा होता है या उछल कूद कर रहा होता है तो उसको अगर तजहीक करनी होती है या तजलील करना होता तो उन्हें कहते हैं कि तू ते इंज हरकतां कर रहे हैं जिसमें तू मुजरा कर रहे हैं। मुजरा एक नेगेटिव वर्ड था और ये खास तौर पे रकासाओं के साथ जोड़ा जाता है जो स्टेज पे परफॉर्म करती है कि जी फलां दा मुजरा वेख्या। और मुजरा एक नेगेटिव वर्ड था। कोई भी शख्स अपनी फैमिली और अपने बच्चों में बैठ के या एक मुहज्जिब मुआशरे में बैठ के इस तरह का नाम नहीं ले सकता था। लेकिन आजकल के लोगों ने जो मुख्तलिफ गानों पे अपनी वीडियोस और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हिला रहे होते हैं, मैं इनको डांस भी नहीं कह सकता, ये तो मुजरे से आगे निकल गए। मतलब कि मैं इसको किसी फौज फिल्म के साथ जो है तशबीह दूंगा जिसमें आपने अपने मुख्तलिफ जिस्म के औज़ा पर इतना टाइटली कपड़े चढ़ाकर और उस पर इतनी बेहूदगी फैलाएंगे। और मैं समझने से कासिर हूं जो ये तंग तंग अजीबो गरीब से कपड़े पहन के अपनी टांगों की तरफ से फ्रेम बना के, मतलब कि एक खातून लेटी हुई है, उनकी टांगों की तरफ से कैमरा लगा हुआ है और वो टांगे उठा के और पता नहीं कैसे करके एक्सरसाइज करके दिखा रही हैं। उस पूरी वीडियो में उस खातून का मुंह नहीं नजर आ रहा, बाकी सारे मुंह नजर आ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे यहाँ मतलब कि हर शख्स के घर कुछ कल्चर और रवायात मौजूद होती हैं। तो होता क्या करता था कि जब भी आप कोई लेटे होते थे, कोई मर्द हो खातून हो और कोई बड़ा आ जाए, कोई घर में कोई भी दाखिल हो, तो आप अपने आप को फौरी तौर पे आप अपने आप को संभल के बैठ जाते थे कि यार मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे किसी भी हिस्से पे से कपड़ा हटा हो सकता है, अगला शख्स आएगा उसको पता नहीं क्या कहाँ पे नजर पड़ सकती है, तो हम सुलझ के बैठ जाते थे। अब ये लोग बैठ के कैमरों में लेटियां लगा रहे हैं और पता नहीं लेटियां लगा के और पता नहीं जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा ला रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कंटेंट के नाम पे क्या हो रहा है। अब एक वो खातून थी, वो एक्सरसाइज कर रही हैं और उनकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज के अलावा सब कुछ नजर आ रहा है। अब ना आप कोई मिस्टर को पाकिस्तानी है या ना कोई खातून पाकिस्तानी है जिन्होंने कोई एथलेटिक्स में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, आप बस एक्सरसाइज नहीं सिखा रहे, साथ वीडियो में कह रहे हैं मुंह ना विखा, वो शह मैं विखा जी लोगों ने वेखनी है, जिन्होंने वेख के लोग लानता भेजनिया तो नाल पैसे आने ने। इन तमाम चीजों का एक दिन हिसाब होना है। खुदा की कसम पैसा आ जाएगा, इज्जत दोबारा नहीं आएगी। वो एक खातून, वो यूट्यूबर थी, वो अपने गांव की विलेज लाइफ करके कुछ दिखाती थी और उनकी जब वीडियो आई, मैं कहता हूं कि उस दिन फिर वो खबरें आ रही थी कि खुदकुशी कर ली, लेकिन बहरहाल इतनी गैरत नहीं थी उनमें और उन्होंने कोई ऐसा, चलें ये भी अच्छा हुआ कि कोई एक्सट्रीम कदम नहीं उठा लिया। किसी के साथ भी बुरा हो सकता है, लेकिन बुरा कब होगा कि जब आप किसी को मौका देंगे, अलाउ करेंगे। मतलब कि अगर किसी खातून की मोबाइल से कोई इस तरह की वीडियो गई है तो आपने क्यों किसी को इतना, आपने उसको अलाउ किया या इसको इतना हक दिया कि वो आपके इतना करीब आ गया या आपके इतनी जो इस तरह की चीजें उसके पास चलेगी। फिर अगर थोड़ा सा कंटेंट क्रिएटर जो डेली लाइफ ब्लॉगिंग के नाम पे पता नहीं क्या दिखाई जा रहे हैं यार। अब मसला क्या है, इनके पास कंटेंट नहीं है, अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो दिखाना है कि एल्गोरिदम अच्छे हुए हैं, व्यूज आ रहे हैं। अब व्यूज में क्या उधर बैठ के रोज ये तो नहीं कह सकते कि बस यार देख ही जाओ। जाहिर बात है कुछ ना कुछ दिखाएंगे तो वो ऑडियंस रुकेगी। तो अब होता क्या है कि कभी मैंने देखा कि हमारे यहाँ तो 3 दिन का शादी का भी कॉन्सेप्ट जो है, ये जो रस्में हैं ये शरीयत में तो नहीं बहरहाल है। हमारे यहाँ तो निकाह है और उसके बाद एक बारात, वो वलीमा है, वो आप अपने दोस्त साहब आपको जो है निकाह जो है मस्जिद में बैठे, उसके बाद दुल्हन को घर ले जाएं और अगले दिन जो दोस्त साहब आप फैमिली के अब आपको खाना खिला दें। ये शादी है नॉर्मली। हमारे यहाँ अब क्या हो रहा है कि मेहंदी की चांद रात, मेहंदी की मायो, और मेहंदी कह रहा हूँ मंगनी की चांद रात, मंगनी की मेहंदी, मंगनी की मायो। हैरान है, मंगनी की ढोलकी, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। मतलब कि आपकी 25 दिन मंगनी चलेगी, फिर 1.5 महीना शादी चलेगी, फिर उसके बाद हनीमून पीरियड जो है वो 1.5 महीना चलेगा, फिर उसके बाद खुशखबरियों का सिलसिला, फिर अल्ट्रासाउंड वेल्ट्रासाउंड, कपड़े की खरीदो फरोख, शॉपिंग, नई वार्डरोब, वो अब जा रही हैं, अब आ गई हैं, माशाल्लाह जी, नाम क्या रखें, खतने करवाने लगे हैं। ये क्या कंटेंट है? मतलब कि कोई आप ऐसे दिखा रहे हैं कि कोई नई जिन्स का बच्चा पैदा हो गया, क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? हर शख्स के घर यार इस तरह के मामला हैं, ये तमाम चीजें हम घर में देख रहे हैं, आप क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं?
फिर कंटेंट नहीं मिलेगा, कोई चोरी करवा देंगे, चोरी की रिकॉर्डिंग करवा देंगे, फिर कोई और कुछ नहीं होगा, कोई और स्टंट लगा देंगे, कोई फाइट रखवा देंगे। फिर कुछ लोग जो है कंटेंट के नाम पे एक दूसरे को किडनैप करने लगे। और भाई आपकी छोटी छोटी ऑडियंस है जो आपको देख रही है, वो आपको देखे कल को किसी को रियल में किडनैप कर ले, फिर कौन जिम्मेदार होगा? आप लिख के लगाए ऊपर ड्रामाटाइज के मैं ये एक्टिंग कर रहा हूं, फिर आप कभी किसी के घर घुस रहे हैं, भाई आपकी ऑडियंस को क्या फर्क पड़ेगा? आप देखेंगे उनके जो कच्चे ज़हन है वो क्या करेंगे कल को जाके। फिर एक खातून फर्ज करें अगर किसी गाने पे जो है वो वीडियो कर रही हैं, कोई अपने मूव्स दिखा रही हैं, हो सकता है उनका ड्रेसिंग फिर भी मुनासिब हो, लेकिन उसको जो देख रहा है और अभी कामयाब नहीं है और वो चाहता है कि उसके भी इस तरह के वीडियो पे व्यूज आए, तो वो क्या करेगा? वो आपसे को नेक्स्ट लेवल की खच मारने की कोशिश करेगा। अगर आपके कपड़े मुनासिब है वो कपड़े आधे कर देगा, वो कहीं इधर से फाड़ लेगा, इधर से फाड़ लेगा, कोई अपने को और मामला दिखाएगा। एक टांग वो ऊपर कर लेंगे आसमान की तरफ, एक टांग जमीन की तरफ, और पता नहीं फिर क्या दिखा रहे होंगे। मतलब कि यार इस तरह की चीजें, मतलब कि आपके जब मोबाइल पे आगे से गुजरेंगी तो आप कहेंगे ये क्या है। और खुदा का वास्ता है आजकल अगर आपने बच्चों को मोबाइल देना है तो वो जो बच्चों के लिए किड्स के प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑन करके दें। आप नॉर्मल कोई भी प्लेटफॉर्म खोल के देंगे, यूं करके आप स्क्रॉल करेंगे, आगे जो है एक बंदा अपने तमाम जिस्म को अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होगा, हिला रहा होगा, कि आप अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे कि यार ये बच्चे ने क्या देख लिया। फिर यहां पे अपने बाथरूम से लेके अपना फ्लैश, अपना जो जी बाथ टब है, वो अपना शावर के पास जो अलमारी लगी हुई है, अंदर आपकी शेविंग किट है, आपने अगर कोई इजाफी बाल उतारने हैं तो उसकी क्रीमें पड़ी हैं, उसका वो मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर आपकी वार्डरोब के अंदर आपके मुख्तलिफ कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ पूरे कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ शलवार कमीज है, कुछ आपके आधे कपड़े हैं। और यार ये क्या है? और बैठे हुए ठरकी वहां पे देख रहे हैं, साथ यकीन माने इनको जो लोग देख रहे होते हैं वो अच्छी नीयत से साथ गालियां निकाल रहे होते हैं, साथ गालियां निकाल रहे होते हैं। यार जिस बंदे ने अपना ठर्क पूरा होने पे आपको खिरात के तौर पे कोई 50 60 70 हज़ार का गिफ्ट मार रहा है, वो आपको अच्छी नजर या इज्जत से तो नहीं देख रहा होगा। आप सोचे कि एक दिन वो आपको आपकी फैमिली के साथ अचानक से रास्ते में मिल जाए तो क्या करेगा? आपको इज्जत से तो नहीं देखेगा। या अगर उसकी फैमिली साथ और आप भी अपनी फैमिली के साथ आमने सामने हो जाए, तो जो आपको गिफ्ट भेजता है अपनी फैमिली को क्या बताएगा? वो बताएगा कि वो घटिया लोग जा रहे हैं जो मुश्किल वक्त में मेरा ठर्क उतारते हैं। तो बहरहाल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ एक दो जो है यूट्यूबर्स, उनको बड़ा टारगेट किया जा रहा है। भाई हम किसी एक के भी खिलाफ नहीं, इसलिए ना किसी एक का नाम लिया। ओवरऑल देखें कि आप पाकिस्तानी कौम के बच्चों को क्या देके जा रहे हैं। क्या सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद है? खुदा की कसम जो आपके रिस्क का, मतलब कि आपकी किस्मत का रिस्क है, आपकी किस्मत का पैसा है, वो आप तक आना ही आना है। आप उसको इज्जतदार तरीके से कमा लें, या फिर आप अपने आप को बिल्कुल बरहना करके जिस तरह मर्जी जिसम में ला लें, आना वही है जो आपके नसीब का लिखा हुआ है। और ये अब आप पे उसको हलाल करके आपने खाना है या हराम करके खाना है। बहुत से लोग बताएंगे कि फलां वाकया आपने रिपोर्ट नहीं किया, फलां चीज भी बतानी चाहिए थी। यार इस तरह की तो भरी भरी है यार, मैं आपको दिखा नहीं सकता। इंडिया में वो हमारे हमसाया ममालिक में कुछ इस तरह की बी ग्रेड फिल्में बना करती थी, जिसमें मल्लू आंटी और वो उसमें अजीबोगरीब ड्रेसिंग और फिर वो सास बहू देवर और इस तरह की लाइनें लिख के और अजीबोगरीब सा, मतलब कि आपको फौज फिल्मों, आपको पता है कि बहुत से प्लेटफॉर्म पे फौज फिल्में नहीं चल सकती, तो उन्होंने फौज फिल्मों की मतलब कि ऑडियंस को कैच करने के लिए इस तरह के कंटेंट शुरू किए। तो ये यहाँ पे हमारे जो मुकामी कंटेंट क्रिएटर ने कहा पैन ऐसी कितने पीछे रहना, असी ते ला देंगे सारा कुछ, विखा देंगे सारा कुछ जो साढ़े कोल है। जो गंदी गाली, जो अपने नाजुक औजात जिस्मानी शर्म गाए नंगी करके ऊपर पता नहीं पानी तेल जो मिलता है वो लगा के, और पता नहीं क्या क्या दिखाई जा रहे हैं। यार अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे, और हमें भी जहाँ पे हम कहीं गलत हैं हमें हमारी भी इस्लाह करे, और अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे। मैं बहुत से लोगों को ये कहता हूँ कि यार मुझे पता है कि जिस कंटेंट पे व्यूज आने लग जाए तो फिर कोशिश की जाती है कि उसी से मिलता जुलता कंटेंट किया जाए। मतलब कि एक शख्स अगर वो डांस मूव्स कर रहा था, उस पर वीडियो उस पर व्यूज आ गए तो फिर वो डांस करके दिखाएगा। अगर किसी के कोई इंटरटेनमेंट पे आ गए, कोई कॉमिक पे आ गए, कोई फन में आ गए, तो वो फिर इंटरटेनमेंट करेगा, कॉमिक करेगा। मतलब ये एल्गोरिदम्स होते हैं। तो भाई फिर भी कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको एक बार आवाज दे दिया है, व्यूअर्स दे दिए हैं, लोग आपको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अभी आगे कोई अच्छा काम करने लग जाए। यार ध्रुव राठी का मैं हर वीडियो में नाम लेता हूं कि यार देखिए उस बंदे ने काम कितना बेहतरीन किया। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि वाह यार क्या कंटेंट बनाता है। हमारे यहाँ वो जो फूड व्लॉगर हैं बेहतरीन वो काम कर रहे हैं। वो क्या वो जिनका बड़ा वो मशहूर डायलॉग है कि अदील चौधरी का वो अदील चौधरी बहुत बेहतरीन फूड व्लॉगिंग करते हैं।
और उनका वो डायलॉग अचानक से मेरे ज़हन से निकल गया, मुझे वो भी याद करवा दें आप कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उनका बहुत कंटेंट देखा है। फिर उसके बाद मोरू है, फिर इरफान जनेजो है, फिर वो मुबश्शिर है, और बड़े अच्छे-अच्छे लोग बड़ा अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं यार। वो साहब हैं, उन लोगों ने एक वो छोटा-सा वो ज़ू सा बनाया हुआ है, उसमें मुख्तलिफ जानवर रखते हैं। बड़ा अच्छा मतलब कि यार कुछ अच्छा देखने को, सीखने को मिल रहा है। बहुत से लोगों ने जो है अपनी कोई फैक्ट्रीज़ हैं, तो उसका प्रोसीजर दिखाते हैं, चीज़ें बनाना सिखाते हैं, बिज़नेस आइडिया शेयर करते हैं। यार जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दोनों हाथ से सैल्यूट है, और जो नहीं कर रहे, उनसे दरख्वास्त है, बुरा भला नहीं कह रहा यार, बुरा भला नहीं कह रहा। अल्लाह ताला और आपका मामला है, लेकिन हमारा मुआशरा खराब ना करें। इस ऑडियंस को किसी अच्छी जगह एंगेज करें, वहाँ से भी अल्लाह ताला आपको रिज़्क दे देगा। यकीन माने आपकी नियत करने की देर है, वहाँ से भी रिज़्क आ जाएगा। और खुदा का वास्ता है, ये जो बच्चियाँ, जो छोटी-छोटी हमारी बहनें, बेटी हैं, ये छोटे-छोटे अभी कच्चे ज़हनों की मालिक, उन्हें लगता है कि यार शादी ये होती है जिसमें को 20, 25, 50 दिन ढोल ही बजता रहे, लाइटें लगी रहें। ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं होता बेटा। 3 दिन का इवेंट करते हुए ना बाप की पसली टूट जाती है कमर की। सारी उम्र उसने कमाया होता है। सारी उम्र कमा के 3 दिन का इवेंट करने के लिए उसकी पसली टूट जाती है। आप जिन लोगों को देख रहे हैं ना, ये एक अफ़सानवी दुनिया आपको बेच रहे हैं। ये इनका बिज़नेस मॉडल है कि ये जितने इवेंट्स करेंगे, उतने आप इन लोगों को देखेंगे, व्यूज़ आएँगे। उनके इवेंट के पैसे निकलेंगे। वो अगले दिन और बड़ा इवेंट रख लेंगे। उन्हें पता है कि लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं, वाह! क्या बात है तेरी। फिर ये दिखाएँगे, आपके व्यूज़ पे जो पैसे आएँगे, उसपे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पता नहीं कौन-कौन से मुल्क फिरेंगे, और आप अपनी शादी के बाद कहेंगे कि यार ये देखिए ज़िंदगी तो वो है। ए देखो मेरा जेड़ा बंदा है कि मतलब कि सुबह जांदा शाम ਨੂੰ आ रहा है ते मैनू फलां कपड़े भी नहीं लैके दे रहा ते मैं तो जुत्ती लैनी सी। भाई वो कोशिश कर रहा है, हलाल रोटी रोज़ी कमाने की कोशिश कर रहा है। उसका तो नहीं इस तरह का मतलब कि कोई जैक लगा हुआ कि वो रोज़ लोगों को बेवकूफ़ बनाए, एक नया इवेंट क्रिएट करे, उस इवेंट के पैसे आप लोगों के व्यूज़ से इकट्ठा करे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप फलां प्लेटफ़ॉर्म बंद करवाएँ, आप ऐसे करें। ओ भाई हमने नहीं करवाना, हम नहीं करवा सकते। हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना, ये आप हैं जो करवा सकते हैं। आपने देखा है कि बहुत से जो वाक़यात की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, उसपे क्यों एक्शन हो जाता है? क्योंकि अवाम ने उसको इतना देखा, इतना सराहा, इतना शेयर किया कि जो सिस्टम है उसकी मजबूरी बन गई उसके खिलाफ कार्रवाई करना। तो आप तो उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों को बेशक नीचे गालियाँ भी निकाल रहे हो तो उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही होती है, एल्गोरिदम जो है उनको मज़ीद लोगों तक पहुँचा रहा होता है कि लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, लोग इसको देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम बतौर मीडिया वर्कर, सहाफ़ी, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं। हम कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या कोई हम तो हुक्मरान नहीं है ना, हम तो सिस्टम नहीं है। हम आवाज़ उठाएँगे, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाएगी, जो बहुत ज़्यादा वायरल होगी, जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होगी, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, वो उसपे जो है कार्रवाई कर देंगे। तो इसलिए हम तो अपना जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब आपका काम है कि इसको ट्रेंड बनाएँ। इन जो लोग जो मैं नाम नहीं लेना चाहता यार। मैं किसी भी बहन-बेटी का नाम नहीं लेना चाहता। हो सकता है कल को वो तौबा कर ले, इस्लाह कर ले और मेरी वीडियो सदा सोशल मीडिया पे पड़ी रहे और मैं गुनहगार होता रहूँ। तो मैं इसलिए किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो आप उन लोगों को नीचे जाके बताएँ कि खुदादा वास्ता भैनें, हमारी बहनें-बेटियाँ यार, पाकिस्तानी हैं, हमारी बहनें-बेटियाँ हैं। इसीलिए दुःख हो रहा है, इसीलिए शर्म आ रही है। तो खुदा का वास्ता है अपने कंटेंट को बेहतर करें। हमारे मुआशरे को अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत है। लोगों की इस्लाह करें, हमारे बच्चों की इस्लाह करें, उनको कुछ सिखाएँ। आपको अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है, ऑडियंस दी है तो उनको कुछ सिखाएँ। इसका अच्छा इस्तेमाल करें ताकि ये जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपके लिए आज रोज़गार का बाइस है, वहाँ से आपको डॉलर्स आ रहे हैं, ये कल को आखिरत में आपके लिए मग़फ़िरत का बाइस बने। यार देखें दुर्गराती कर क्या रहा है यार? आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी रिसर्च करें। अच्छा बहुत से लोगों को एडिटिंग आती है, आप लोग शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इससे ज़्यादा बरकत डाल देगा। आप लोग ये सारा कुछ करने के बाद उस बंदे की मतलब कि एक वीडियो इन लोगों की 1 महीने की वीडियो उसकी एक वीडियो के बराबर नहीं जाती। क्यों? कि जहाँ पे इस तरह की ग़िलाज़ियात और इस तरह की बेहूदगी लोग देखने बैठे हैं, तो वहाँ पे बहुत से लोग वाक़ईतन कुछ सीखने, कुछ सोचने, कुछ अच्छा करने के लिए भी बैठे हैं। अल्लाह ताला आफ़ियत वाले मामले फ़रमाए और अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। मेरी किसी भी बात को किसी को भी बुरा लगे, कोई भी बात बुरी लगे तो मैं माज़रत भी चाहता हूँ, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ और मेरी इस्लाह करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप तमाम अहबाब के कमेंट पे रिप्लाई भी करूँगा और जो चीज़ें आपको अच्छी लगी उसकी एप्रिसिएशन भी कीजिएगा कमेंट पे, उसके भी इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। अभी तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।